मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज एनआरआईज पूरे विश्व में फैले हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 करोड़ एनआरआईज पूरे विश्व में हैं। अलग अलग कंट्रीज में ये लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। चीन के बाद सर्वाधिक प्रवासी जो है वो भारत के ही हैं। लगभग हर वर्ष 25 लाख भारतीय विदेश में जाते हैं। ये लोग वहाँ व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं। ये एक अपने पूरे विश्व में इंडिया इस मामले में फर्स्ट नंबर पे है। वेरिटन पॉप और कैथोलिक, ये 2 देश ऐसे हैं कैथोलिकों कि वहाँ एक भी भारतीय नहीं है। बाकी विश्व में सभी देशों में भारतीय है। भारतीय पासपोर्ट आज 62 देशों में मान्यता प्राप्त है। वहाँ जाने के लिए किसी तरह की आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बाकी अन्य देशों में आपको जाना हो तो आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा। आज की तारीख में यूएसए में लगभग 48 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई में 33 लाख, मलेशिया में 30 लाख, सऊदी अरब में 29 लाख, म्यांमार में 20 लाख, यूके में 19 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख, साउथ अफ्रीका में 16 लाख, कनाडा में 11 लाख, कुवैत में 10 लाख। इस प्रकार सारे भारत में, सारे विश्व में भारतीय फैले हुए हैं। अमेरिका में जो भारतीय काम करते हैं और जो कमाई करते हैं वो अमेरिका में रहने वाले शेष सारे प्रवासियों से अधिक है। मूल रूप में अमेरिका में अमेरिकन भारतीय बहुत प्रभावशाली हैं। भारतीय मूल के जो अमेरिकी बन गए हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं और उनका काम पूरे अमेरिका में दिखता है। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीयों का प्रभाव तेज गति से बढ़ रहा है। आज अमेरिका में दोनों ही पार्टियां, चाहे रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेटिक, दोनों ही भारतीयों का समर्थन चाहती है। दोनों ही पार्टियों में भारतीय मूल के अमेरिकी का स्थान बहुत ऊंचा है। वो कई ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी नासा विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष में शोध संस्थान है। नासा में 36% जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं। नासा जैसे संस्थान में 36% भारतीयों का होना अपने आप ही एक गर्व का विषय है, एक प्रतिष्ठा का विषय है। अमेरिका में जो कुल डॉक्टर हैं, लगभग 84,000 डॉक्टर अमेरिका में हैं। उसमें 38% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक 12% हैं और ये सभी अप्रवासी वहाँ पे अपने काम से टॉप पर हैं। आज लगभग 15 लाख के लगभग इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग संस्थानों में। बड़ी से बड़ी संस्थान, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे फेसबुक हो, इन सब संस्थानों में अधिकांश काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भारतीय हैं। इस प्रकार अमेरिका के सभी बड़े बड़े संस्थानों में भारतीयों का अच्छा नाम है। राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय आज उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर रहे हैं। यूके में, अब हम चलते हैं यूके और अन्य देशों में। यूके में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के ही हैं। यूके के अंदर आपको अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर वो भारतीय ही मिलेंगे। आज यूके में भारतीयों का अच्छा खासा बोलबाला है। विश्व के अन्य देशों में मॉरिशस अधिकांश भारतीय ही हैं। फिजी के राष्ट्रपति
वो भारतीय मूल के ही बनते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति वो भारतीय मूल के ही बनते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति वो भारतीय मूल के ही बनते हैं। दुबई में आज सारा कार्यभार व्यापारिक दृष्टिकोण से दुबई की अर्थव्यवस्था में वो भारतीयों के ही हाथ में है। भारतीय ही दुबई में आज छाए हुए हैं। लगभग 20 लाख व्यक्ति दुबई में काम करते हैं। यूएई में 19 लाख भारतीय हैं और वो सभी काम करते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख भारतीय हैं। वो सभी ऊंची पदों पे है, अच्छे अच्छे संस्थानों में काम करते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरियाँ हैं। आज भारतीयों ने विदेशों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रखे। आज भारतीयों में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ताइवान जैसे छोटे से कंट्री ने भी भारत से अपने यहाँ सेमीकंडक्टर में काम करने के लिए लेबर की डिमांड की है। इजराइल ने भारत से 1 लाख वर्कर मांगे हैं। कनाडा में तो पूरा सिखों ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। कनाडा में डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट पूरे अमेरिका में छाए हुए हैं। मैं जब अमेरिका में था तो मैंने देखा कि हर इंडियन मार्केट में सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट में कनाडा के ही बने हुए थे। दोस्तों, आज भारत एक प्रकार से पूरा वर्क प्लेस बन चुका है। दोस्तों, हमें गर्व है कि आज पूरे विश्व में भारत का ज्ञान का डंका बज रहा है। भारतीयों की वहाँ बहुत इज्जत भी है, प्रतिष्ठा है और भारतीयों को बहुत इज्जत से देखा जाता है। इसका कारण है हमारे संस्कार भी हैं। वहाँ रहने वाले भारतीय जिस ढंग से बात करते हैं सम्मान सहित अन्य रहने वाले देशों के नागरिकों से, वो भी उनके पक्ष में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने जहाँ अपना सम्मान बढ़ाया है, वहीं हमारे देश के साथ साथ उन्होंने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। दोस्तों, हमें जो विदेशों में रह रहे हैं उन लोगों के लिए, एनआरआईज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें माँ बाप के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से बेटों को पढ़ाया, फिर अपने बेटों को नौकरी या व्यापार करने के लिए भारत से बाहर विदेश में भेजा। दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें बेटों ने अपना व्यवसाय स्थापित यूएस में करके फिर उन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास बुला लिया। उसके बाद जब एयरपोर्ट पर उनके माँ बाप आए तो उनका स्वागत किया गया। दोस्तों, कितना भाव विभोर और भावुकता भरा दृश्य था। कितने खुश थे उनके माँ बाप और कितने खुश थे उनके बेटे अपने माँ बाप को पा करके। कैसा मिलन था, आप सब देख रहे थे। दोस्तों, आप विदेश जाइए,
सफल होइए, मगर कभी भी अपने माँ बाप को मत भूलना। मत भूलना कि उनकी त्याग और तपस्या और उनकी कड़ी मेहनत से आज आप यहाँ हैं। दुनिया में आपको अथाह पैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मगर माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। माँ बाप आपके लिए भगवान का दूसरा रूप है। इनकी दुआओं से आप जिंदगी में सफल हुए हैं, ये एक सच्चाई है दोस्तों। भगवान भी उनको सफल बनाता है जो माँ बाप के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। ये आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को देखिए जो माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हैं, उनकी ज़िंदगी आज पूरी तरह सफल है। दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।